एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या 7.3 एक्सरसाइज विभाजन रूल। ठीक है, तो हम लोग आज जो चैप्टर है उसका मुख्य रूप से क्या काम है, विभाजन, यानी कि विभाजित करना, भाग देना। ठीक है, भाग देने का काम है। आपको एक चीज याद रखना है कि चर संख्या जो होगा वो अचर संख्या से विभाजित नहीं होगा। चर अचर के बीच में विभाजन नहीं होगा। चर चर के साथ विभाजन होगा, अचर अचर के साथ विभाजन होगा। ठीक है, जैसे x रहे तो x के साथ भाग होगा, x कभी भी y के साथ भाग नहीं होगा। अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समान पद रहे, ठीक है, समान पद रहे, समान और समान तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग x से भाग दे तो हो सकता है, क्योंकि घातांक के नियम आपको याद रहना चाहिए। x गुना x ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बटे x लिख सकते हैं। x में x को घटा देंगे तो एक x तो बचा, यानी कि इसमें विभाजित हो सकता है, होता है। ठीक है, विभाजिता रूल एकदम सिंपल है, जैसे आपको बना के दिखाएंगे तुरंत से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको 7.2 एक्सरसाइज में बताए थे 4 प्रकार के रूल। कौन से रूल थे बताओ आप, अगर याद है? विभाजिता का नहीं, गुणनखंड के 4 प्रकार के रूल बताए थे। वो रूल कहीं कहीं उपयोग होगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 7.2 नहीं देखे हो तो पहले जाके 7.2 देख सकते हो और एनसीईआरटी बुक्स निकाल के बैठे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। निम्नलिखित में जो दिया गया है उसी का हमें विभाजन करना है। जैसे एक नंबर है 91 y³ भागा 13y। अगर हम चाहे तो देखो 91 का अगर हम चाहे तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 91 y³ बटे 13y। अब देखो 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 7, 13 91 होता है कि नहीं? तो हम लोग सिंपल इसको लिख देंगे 13 गुना 7। अब y पर पावर कितना है बताओ, y पर पावर कितना दिख रहा है कमेंट में बताना है, 3। तो यहाँ पे 3 तो y गुना में लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ क्यों नहीं। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 13, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 गुना वाई। अब देखो 13 से 13 तो कट गया, वाई से वाई कट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 7 और 2 को वाई, यानी 7 2 को वाई को हम लोग 7 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। एकदम आराम से समझना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 144 x पर पावर 4 भागा -12 x स्क्वायर। आपको एक चीज याद रखना है, किसी भी संख्या को अगर भाग में प्लस और माइनस रहे तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिंपली यहाँ पे सेम उसी प्रकार लिख सकते हैं 144 x पर 4 पावर बटे -12 x स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 144 को हम लोग 12 गुना 12 लिख सकते हैं। 12 गुना 12 144 होता है, हो सकता है कि नहीं? अगर आपको उतना भी आसान नहीं करना है तो देखो 144 लिख देंगे, गुना x पर पावर 4 है तो ऐसे 4 तो x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे -12 है तो -12 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x है तो 2x लिख दें। अब सिंपल सारा गुना में, अगर जोड़ में रहता तो फिर दिक्कत होता। पहला क्वेश्चन में सारा क्या है, गुना है। तो देखो यहाँ से कहाँ से 144 को भाग दे, तो 12 से 144 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में 12 बचेगा तो 24, 12 दूना 24, इसको कटाएंगे तो -12 बार में कटेगा। यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ से फिर एक x कट जाएगा, तो बचा क्या, -12 बचा और इधर से 2x बचा, यानी कि x स्क्वायर बच गया। तो इसी का ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम आराम से समझना है, ठीक है, आराम से एकदम सॉफ्टली समझना है, ना कि हार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप साथ ही साथ नोट करते जाना है, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आए तो लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना है। क्या है, 28 p² क्यू भागा 7 pq। ठीक है, सिंपल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 28 p² क्यू बटे 7 pq लिख सकते हैं। 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 4, 7 चौक 28 होता है। p को लिख सकते हैं p इंटू p, q को लिख सकते हैं q
बाय 7 इंटू पी इंटू क्यू। हो सकता है पी से पी को घटाएंगे, क्यू से क्यू को घटाएंगे, 7 से 7 को घटाएंगे, बच क्या गया, बचा 4 और पी, तो यहाँ लिख सकते हैं 4p, इसका आंसर होगा। जो बच गया वही तो आंसर होगा, जो नहीं बचेगा वो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप किताब एनसीईआरटी आपके पास होगा तो मिलाते रहना है। जैसे क्या है, 2 2 5 x पर पावर 3 y पर पावर 2 और क्या है z पर पावर 3 भागा 15 x स्क्वायर y। सिंपल। देखो ऐसा क्वेश्चन है या कितनों भी बढ़ा रहे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेम एक बार लिख लेना है, यहाँ पे भाग दे देना है 15 x स्क्वायर y। y पर पावर है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं, y पे नहीं है तो सिंपल है। 125 आपको पता होना चाहिए कि 225 जो है वो 15 का वर्ग है, वर्ग और रूल तो आपको पता नहीं होगा, तो 225 को हम लोग क्या लिखेंगे, 15 गुना 15, ये लिख सकते हैं, या तो 15 से इसको भाग दे सकते हैं, जो भी करना है। x पर पावर 3 है तो 3 बार x लिख दो ऐसे, y पर पावर 2 है तो 2 बार y लिख दो, z पर पावर 3 है तो 3 बार z लिख दो, गुना में किस, अब जोड़ में नहीं लिखना है, गुना में लिखना है। यहाँ हो गया 15, x कितना बार है, 2 बार में 2 बार x, y एक बार में एक बार, एक 15 से एक 15 कट गया, एक x 2x, तो यहाँ ऊपर भी 2x कटा दो, एक y से एक y कटा दो, तो यहाँ बचा क्या 15, यहाँ बच गया एक x, यहाँ बचा एक y, और यहाँ z पे तो तीनों बचिए गया, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ये समझ में आया कितना आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 नंबर, ठीक है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं आपको पूरा स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करने नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हम लोग, 5 नंबर क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 108 m पर पावर 3 n स्क्वायर भागा 12 mn, यही है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे एक बार नोट कर लेना है, 108 m पर पावर 3 इंटू n स्क्वायर बटे 12 mn। आप 12 का टेबल जानते हो, 12 गुना 9, 12 नमा 108, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इंटू 9 गुना m गुना m गुना m, 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि m पर पावर 3 है, n पर पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 12 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू n, तो 12 से 12 कट जाएगा, m से m कट गया, n से एक n कट गया, तो बचा क्या 9, इधर से बचा 2m तो m स्क्वायर, इधर से बचा एक n तो एक n, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम है। क्या है, -57 a स्क्वायर b भागा 19 ab। सिंपल है, तो 57 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 57 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 3, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ a स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुना a, b को लिख सकते हैं b, यहाँ 19 नीचे वाला देखो 19, अब यहाँ पे लिख सकते हैं गुना a इंटू b, 19 से 19 को कटा देंगे, a से a को कटा देंगे, b से b को कटा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे आया a तो a -3a, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत इसको समझने में, क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हुआ, क्लियर समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आपको एग्जाम पे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको फट से एक बार नोट कर लें, ठीक है, या तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। तब तक आप नोट करें, 1 सेकंड का टाइम दे, इसको मिटाते हैं, मिटा करके फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी आसान है, लेकिन उसमें आपको कॉमन लेने वाला याद रहना चाहिए, जो कॉमन लेने का प्रोसेस आपको बताए थे वो याद रहना चाहिए। अगर वो याद रहता है तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। अगर कॉमन ही नहीं ले पाओगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फिर हमें यही बताने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, निम्नलिखित को क्या करना है, विभाजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3a स्क्वायर b -6ab ब्रैकेट बंद
भागा 3ab। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आप कुछ मत करना, सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लो, 3a² b माइनस 6ab, नीचे लिख दो 3ab, सिंपल है। अब देखो इसमें हमें कॉमन कुछ करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 और 3 लिख सकते हैं, a² इंटू b लिख सकते हैं। यहाँ a² को हम लोग देखो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे a गुना b लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 6 हो गया, a गुना b, और यहाँ पे जो है 3 इंटू a इंटू b, यही है। अब देखो आप यहाँ देखो इन दोनों टर्म में क्या मिल रहा है आपको, कॉमन बताए थे, कॉमन फैक्टर मेथड, जैसे कॉमन निकालते थे, जो मिल जाए उसे बाहर कर देते थे। याद करो वो 4 फॉर्मूला, 4 प्रोसेस जिसके द्वारा आप गुणनखंड करते थे। तो देखो 3 मिला, a मिला, b मिला, 3 मिला, a मिला, b मिला, यानी 3ab को बाहर कर ले तो इधर क्या बच गया, सिर्फ a, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ -2, और यहाँ तो 3 गुना a इंटू b यानी 3ab है ही। इस ये दोनों गुना में कट जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुना का संबंध है इसलिए कट जाएगा। यानी यहाँ पे आप बोलोगे कि a को भी कटा दे, b को कटा दे, वैसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कि a को यहाँ कटा देंगे, b को यहाँ कटा देंगे और आंसर कर देंगे। 3 को ऐसे कटा देंगे और जो बचा उसको आंसर लिख देंगे, वैसे कभी नहीं करना है। वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे करने से क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, a-2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को समझो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5x और पावर 3 माइनस 15x² प्लस 25x डिवाइडेड बाय 5x। अब देखो कॉमन वाली विधि आपको बताए हैं, क्वेश्चन एक बार आप अपने से नोट कर लेना है, ठीक है। अब कॉमन देखो यहाँ पे 25x है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी इसमें भी 5 है। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको रफ में आप करना है, ठीक है। यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, तो चलो 5 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ भी एक x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो बाहर हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 5x², यही बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 5 और एक x बाहर हो गया, तो 3 और एक x बचा हुआ होगा कि नहीं। यहाँ से एक 5 ये वाला बाहर हो गया, ये 5 यहाँ बचा हुआ है कि नहीं। तो ये 5 जो बचा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि प्लस 5x, ऐसे लिख सकते हैं, बटे 5x है 5x, ये इससे कट गया और जो बाकी रह गया वही क्या होगा, इसका आंसर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, समझ में आया, ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। बस आप ध्यान से देखें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप मिलाते रहना किताब से, क्या है, तो 4z² 4z इस z पर पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद है प्लस 6z² माइनस z भागा -2z, यही है, ठीक है। सिंपल देखो आप जो भी दिया रहे, ठीक है, उसको सबसे पहले एक बार नीचे लिख लो, या तो इन दोनों में कॉमन भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लेते हैं, यही हो गया, यहाँ -2z। अब देखो यहाँ पे z है कि नहीं, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 2z है कि z है, सिर्फ देख लेते हैं एक बार, सिर्फ z है, तो यहाँ पे देखो z है, z है, z है, तो हम लोग z को बाहर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग z को बाहर करेंगे, यहाँ तो बचेगा 4z², क्योंकि 3 है उसमें से एक बाहर हुआ तो 2 तो बचेगा, यहाँ पे 6z बचेगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा, और यहाँ -2z है, ठीक है। तो z से z तो कट जाएगा, तो z से जैसे कटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4z² प्लस 6z -1/2। अब देखो -2 है, इससे अगर इसको कटाते हैं तो 2 बार कटेगा, इससे इसको कटाते हैं 3 बार कटेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा, 2z² प्लस 3z, यहाँ देखो माइनस से सबको गुना करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये -1/2, ठीक है। आंसर हमारा ये होगा, या तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर यही होगा, छोटा सा रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे सिर्फ आपको विभाजित करना है, भाग देना है, भाग देने नहीं जानते हो तो फिर दिक्कत है, भाग दे पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको।
आराम आराम से बना लोगे 3x और पावर 3 y प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 15x y, ठीक है, और भाग 3xy। अब देखो सिंपल कभी भी आए ऐसे, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कॉमन विधि से। देखो 3xy यहाँ पे नीचे देख लेना, यहाँ पे नीचे में क्या है 3xy, क्या 3xy इससे कॉमन होगा? अगर कहीं पे भी कॉमन हो रहा है तो आप फट से कॉमन कर लेना। देखो 3xy इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है कि नहीं, 2x स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम दिख रहा है कि xy कॉमन हो जाएगा। क्या है यहाँ पे भी xy है, यहाँ भी xy, तो हम लोग xy को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा क्या, एक x निकल गया, y निकल गया, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर यही बचेगा, प्लस यहाँ से भी xy निकल गया तो क्या बचेगा 2x यही बचेगा, यहाँ से xy बचेगा तो 15 ये होगा। यहाँ से हम लोग xy को कटा देंगे तो सिंपल क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15/3। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या तो इन दोनों को कटाएंगे तो ये बटे में फिर हो जाएगा, तो आप सिंपल इसको आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन इसमें बचा है तो उसको आप अपने से खुद से बनाना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर आपको बताना है, जो आ जाए उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसको बताना है, बस एक ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़े तो एक क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए।